हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। आज का ये वीडियो हमने ख़ास तौर पर कक्षा 10 के लिए तैयार किया है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आगामी 30 जून को आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि गणित विषय की परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा में प्रविष्ट होने से पहले इन प्रश्नों को ज़रूर हल कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आप में एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होगा जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो देखिए, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि वैदिक गणित है, पहली जो आपकी एक्सरसाइज है वैदिक गणित। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि यहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे। तो वैदिक गणित में से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 1 + 1 + 2 अंक बार के हैं कि 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं 2018 का सप्लीमेंट्री, 2019 और 2019 का सप्लीमेंट्री, इनके आधार पे हमने इसमें देखा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार के लिए वो हो सकता है कि निखिलम विधि का रहे। आपको निखिलम विधि के ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व जरूर कर लेना चाहिए, ख़ास तौर पर वे प्रश्न जिनमें गुणा पूछा जाता है कि 2 संख्याओं का गुणा, और वो भी निखिलम विधि से। इस तरीके का प्रश्न। और इसके बाद में एक प्रश्न ऐसा है जो कि हर साल कॉमन चलता ही आ रहा है, वो है समीकरण को हल करना। ठीक है, वैदिक विधि से समीकरण को हल करने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर करके देखेंगे। और इसी तरीके से जो 2 नंबर का प्रश्न है, नंबर 3 पर 2 नंबर के लिए हम रख रहे हैं भाग वाले क्वेश्चन। और इसमें ध्वजांक विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी विधियां हैं, आप उनके भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो पहली प्रश्नावली में से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर हल कर लेने चाहिए। और अब बात करते हैं दूसरी प्रश्नावली जो कि वास्तविक संख्याएं हैं। और इस प्रश्नावली में से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का और जो दूसरा प्रश्न है वो 2 नंबर का है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं वो एक तो है कि HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एक तो इस सूत्र के ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें ज़रूर हल करके देखेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न इसके अंदर हमने रखा है कि आपको HCF ज्ञात करना होगा जब कोई शेषफल दिया जाए। कि आपसे ये पूछेंगे कि 2 संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए जिसमें शेषफल हर स्थिति के अंदर, जैसे 5 बचता हो या 7 बचता हो, कोई शेषफल दे देंगे और उस शेषफल के आधार पे आपको क्या करना होगा, HCF ज्ञात करना होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, आप देखना वो कौन सा क्वेश्चन है और हल जरूर करना उसे। इसके बाद में जो तीसरी प्रश्नावली बहुपद नंबर 3, देखिए बहुपद में से एक ही प्रश्न पेपर के अंदर पूछा जाता है जो कि 3 नंबर का है। और इसमें आप ऐसे प्रश्न जरूर हल कर लेना जिसमें
HCF और LCM का ही यूज़ होगा और साथ में आपको द्विघातीय व्यंजक ज्ञात करना हो। द्विघातीय व्यंजक ज्ञात करना, ठीक है। और इसमें आपको HCF और LCM, इन व्यंजकों का HCF और LCM दिया होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन और जो कॉमन क्वेश्चन चल रहे हैं भागफल के, उनको तो आप करेंगे ही साथ में, जिसमें आपको भागफल, शेषफल वगैरह ज्ञात करना होता है, ठीक है। कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन। और इसके बाद में नंबर 4, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। देखिए इसमें से तो वैसे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर इस एक्सरसाइज में से 6 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है जो कि ग्राफ के ऊपर आधारित रहता है। दो समीकरण आपको मिलेंगे, उनको हल करना है ग्राफ की सहायता से और x और y के मान ज्ञात करने होते हैं। तो जो 4.1 जो एक्सरसाइज है, यहाँ एग्जाम्पल जितने भी हैं जिसमें आलेखीय विधि का यूज़ हुआ है, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं। कि नंबर 4 में दो चरों वाली रैखिक समीकरण, छह नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक्सरसाइज 4.1, यहाँ एग्जाम्पल जो 4.1 के ऊपर आधारित हैं और इसमें भी वही सवाल करना जो आलेखीय विधि से हल होने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट समांतर श्रेणी की। नंबर 5, समांतर श्रेणी। देखिए इस प्रश्नावली में से भी एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाएगा 3 नंबर का, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है सिर्फ योगफल वाले क्वेश्चन। आपको योगफल दिया होगा, मतलब SN का मान आपको दे दिया जाएगा और हो सकता है कि N का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाए, ठीक है। कि SN का मान दिया हुआ है और N का मान आपको ज्ञात करना है। कांस्टेंट के मान निकालने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि योगफल से संबंधित हैं, उन प्रश्नों को आप ज़रूर हल करके देखेंगे। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात नंबर 6। देखिए इस प्रश्नावली में से 1 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाता है और कई बार तो पूछा नहीं भी जाता। सीधी सी बात है कि या तो पूछ लेंगे या फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7वीं, वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन कवर होगा। कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो या तो इस एक्सरसाइज में से आएगा या फिर इसके बाद जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर स्टार का यूज़ किया है कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा ही आएगा। पिछले जो पेपर हैं आप उनको देखना कि एक पेपर ऐसा भी था जिसमें इस एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये आपकी किस्मत है कि अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो वो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि सिंपल सी एक्सरसाइज है। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के जो मान हैं सारणी के, उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन हैं। और इसमें से आप क्वेश्चन भी वही करेंगे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री पर, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बनने वाली सारणी पर आधारित सामान्य प्रश्न, ठीक है। कि जो छोटे प्रश्न हैं जो कि सारणी को देख के हल करने होते हैं, वो प्रश्न इसमें से 1 नंबर के अंदर पूछे जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण नंबर 7। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। देखिए इसमें से एक बड़ा प्रश्न जो कि 6 नंबर का पूछा जाता है और साथ में 1 नंबर का प्रश्न कि अगर वो 6
अगर वो छठी प्रश्नावली में से आया फिर तो इसमें से नहीं आएगा, और अगर उसमें नहीं आता तो यहाँ से वो 1 नंबर का प्रश्न कवर करते हैं। मेन अपने को इस पे ध्यान रखना है जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, और ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको चॉइस मिलेगी, मतलब अथवा का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2 में से कोई एक करना होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इस प्रश्न के भी 2 भाग आपको मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि 6 नंबर में एक ही प्रश्न आएगा, 3 के 2 हिस्सों में यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 6 नंबर हैं वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, 3 + 3 के रूप में 2 प्रश्न पूछेंगे। तो टोटल वैसे 4 क्वेश्चन हो गए। अथवा के अंदर भी इसी तरीके से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, वही या तो ऊपर वाला क्वेश्चन या कोई नीचे वाला क्वेश्चन करना है। जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। करने कौन कौन से हैं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें से, कि आपको सबसे पहले तो एक्सरसाइज 7.1 के जो उदाहरण हैं, ठीक है, कौन कौन से, 9वां, 11वां और 12वां, ये 3 उदाहरण, और प्रश्नावली 7.1 में से इसमें से क्वेश्चन करने हैं आपको 6ठा, 9वां, 17वां, 21वां, 23वां और लास्ट 30, ठीक है। इन प्रश्नों को आप ज़रूर हल करके जाना पेपर में। और अब इसके बाद में अपने बात करते हैं जो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो 6 नंबर के लिए आपको बताया गया है, 6 नंबर के लिए। अब 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, वो आएगा पूरक कोणों पर आधारित। एक छोटा सा क्वेश्चन, पूरक कोण पर आधारित, मतलब जिसमें 90 - थीटा वाले सूत्रों का यूज़ होता है, उन क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, 90 - थीटा वाले। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऊंचाई व दूरी 8वीं प्रश्नावली की। देखिए 8वीं प्रश्नावली ऊंचाई व दूरी, इसमें से भी 2 प्रश्न पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का। देखिए 1 नंबर का जो प्रश्न रहेगा वो एक छोटा सा प्रश्न होगा, जिसमें आपको या तो समकोण त्रिभुज से संबंधित ऊंचाई का मान ज्ञात करना होगा या आधार का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा भी बनता है जिसमें आपको उन्नयन कोण से संबंधित कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि अलग अलग स्थितियों में उन्नयन कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि मीनार की ऊंचाई का कोई क्वेश्चन आ गया कि ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए तो उन्नयन कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मीनार की ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो उन्नयन कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन। तो छोटे क्वेश्चन पेपर बुक के अंदर जितने भी हैं जो कि सिंगल एंगल से रिलेटेड हैं, एक ही त्रिभुज बनेगा, एक ही कोण दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर में सामान्य क्वेश्चन जो 1 नंबर के अंदर आएंगे वो सामान्य प्रश्न होंगे, जिसमें आपको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूछ सकते हैं। या जैसे मान ले पतंग का क्वेश्चन आ गया तो पतंग वाले क्वेश्चन में धागे की लंबाई ज्ञात करना हो, ठीक है, या कोई आपको आधार ज्ञात करने के लिए पूछ सकते हैं, और या फिर उन्नयन कोण का क्वेश्चन, ठीक है, उन्नयन कोण से संबंधित प्रश्न। और फिर अपने बात कर लेते हैं जो 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 नंबर के अंदर वे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 एंगल दिए जाएंगे, या यूँ कहें कि 2 समकोण त्रिभुज इसके अंदर बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबसे पहले तो एग्जाम्पल की बात कर लें, चौथा और 7वां 2 एग्जाम्पल तो ये, और प्रश्नावली में से
प्रश्नावली में से है 16वां, 18वां, 23वां, 24वां और 28वां ये प्रश्न जो कि आपको ज़रूर हल करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट निर्देशांक ज्यामिति की। 9वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति। देखिए 6 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और यह भी 3 + 3 2 प्रकार में आएगा, मतलब डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन। हाँ, एक पेपर ऐसा भी था जिसमें 6 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा गया, आपका जो लास्ट जो 2019 का पेपर है। तो किसी भी तरीके से आ सकता है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए इसमें से कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है जो कि समत्रिभाजन पर आधारित है। एक तो ये क्वेश्चन, और इसके बाद नंबर 2 पर वे प्रश्न जिसमें आपको x y का मान ज्ञात करना हो, या फिर k का मान ज्ञात कीजिए या p का मान ज्ञात कीजिए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें आपको कोई मान अलग से जो नहीं दिया होगा, कुछ ऐसा मान आपको ज्ञात करना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ सकता है। और फिर इसके बाद में अपनी बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, कि कौन सा एग्जाम्पल आपको ज़रूर हल करना चाहिए। तो छठा एग्जाम्पल आपको ज़रूर हल कर लेना चाहिए 9.1 के लिए, और ठीक है 9.1 में से। और इसके बाद में जो हमारी एक्सरसाइज 9.2, ठीक है, जो हमारी 9.2 प्रश्नावली है, इसमें से आपको क्वेश्चन हल करने हैं 5वां, 8वां और 11वां। ठीक है, 9.2 में से 5वां, 8वां और 11वां ये 3 प्रश्न, और विविध में से आपको हल करने हैं 18वां, 19वां, 20वां और 21वां, ये 4 प्रश्न। ठीक है, ये आपको निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन सोल्व करके ज़रूर देखने हैं। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बिंदु पथ की। नंबर 10 बिंदु पथ। देखिए बिंदु पथ में से एक प्रश्न तो 1 नंबर का निश्चित है कि ये तो आएगा ही आएगा, और दूसरा प्रश्न में कई बार पेपर में पूछ लेते हैं 3 नंबर का, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों ही बातें हैं, ज़्यादा चांस आने के हैं। तो अब इसमें से कौन कौन से प्रश्न पेपर के अंदर आएंगे। तो देखिए 1 नंबर के अंदर तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बिंदु पथ के बारे में पूछा जाएगा। आपको बिंदु पथ का नाम बताना होगा कि कौन सा बिंदु पथ बनेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपसे ये पूछ लिया कि त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ लिखिए, कुछ इस तरीके का। ठीक है, जिसमें आपको बिंदु पथ बताना होगा। और 3 नंबर में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, अगर 3 नंबर में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा माध्यिकाओं से संबंधित। माध्यिकाओं से संबंधित कि त्रिभुज के अंदर माध्यिकाओं के आपको मान वगैरह ज्ञात करने के बारे में कुछ ऐसा आ सकता है जिसमें 2:1 के नियम का यूज होता है। ठीक है, माध्यिकाओं पर आधारित सभी प्रश्न। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज आपकी 10.2 प्रश्नावली 10.2 में से चौथा और 7वां क्वेश्चन। ठीक है, चौथा और 7वां क्वेश्चन। और इसके अलावा प्रमेय, एक थ्योरम भी आप इसकी ज़रूर करके जाना 10.6, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब बात कर लेते हैं अपने समरूपता की, 11वीं एक्सरसाइज समरूपता। नंबर 11 समरूपता। देखिए इसमें से भी 2 प्रश्न पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो 3 नंबर का, ये तो निश्चित है
कि 3 नंबर का क्वेश्चन तो पेपर के अंदर इसमें से ज़रूर आएगा, और दूसरा प्रश्न इसमें से अगर पूछा जाता है तो वो 6 नंबर में पूछते हैं। और स्टार इसलिए लगाया है कि कई बार किसी और एक्सरसाइज के अंदर भी आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं अपने कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं उदाहरण, चौथा और 5वां उदाहरण, उसके बाद में एक्सरसाइज 11.2 में से इसमें से आपको क्वेश्चन करना है 10वां, और फिर इसके बाद में कुछ थ्योरम्स भी आपको इसमें से ज़रूर करनी चाहिए। थ्योरम्स कौन कौन सी हैं? एक तो 11.6, 11.7, 11.8, 3 तो ये, और 2 थ्योरम नाम से हैं। एक तो है थेल्स प्रमेय और दूसरी है बोधायन प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसके बाद में एक और एग्जाम्पल है, ये पेज नंबर 172, एग्जाम्पल है 7वां। और फिर आपकी एक्सरसाइज कौन सी? 11.3। इस एक्सरसाइज में से 9 से लेकर 15 तक प्रश्न जो हैं, 9 से लेकर 15 तक के प्रश्न, ये प्रश्न आपको इसमें से ज़रूर हल करने चाहिए। और फिर अपने बात कर लेते हैं पेज नंबर 183 पर। यहाँ पर एक उदाहरण आपको मिलेगा, 10वां उदाहरण। और एक्सरसाइज 11.4, इसमें से आपको क्वेश्चन करना है 3रा। ठीक है, तो 11वीं प्रश्नावली में से ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एक बार ज़रूर इन्हें आप करके जाएं। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट 12वीं प्रश्नावली की। 12वीं प्रश्नावली है वर्थ। एक प्रश्न तो कंफर्म है 3 नंबर का, दूसरा प्रश्न 6 नंबर का अगर आएगा पूछा जाए तो, ठीक है, दूसरा प्रश्न अगर आया तो 6 नंबर का, हो सकता है कि 11वीं में से आ जाए। तो 11वीं और 12वीं में से किसी भी एक में से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो आपको उदाहरण इसमें से 5वां, 6ठा और 7वां, ये आपको लगभग मिलेंगे 197 पर, पेज नंबर 197। फिर बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज 12.2 की। तो 12.2 में से तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा, 6ठा और 10वां ये प्रश्न। और फिर इसके बाद में पेज नंबर 210 पर, पेज नंबर 210 पर उदाहरण पहला, दूसरा, तीसरा। और फिर बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 12.4 की। इसमें से क्वेश्चन तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां। और फिर बात करते हैं विविध की। तो विविध में से 22वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, 28वां और 31वां ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर हल करने चाहिए। अब बात करते हैं हम 13वीं प्रश्नावली वर्त व स्पर्श रेखा के। प्रश्नावली 13 वर्त व स्पर्श रेखा। देखिए, इस प्रश्नावली में से एक ही प्रश्न पूछा जाता है जो कि 3 नंबर का है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं? तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। तो प्रश्नावली 13.1 में से तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा सवाल। फिर इसके बाद में पेज नंबर 226 पर एग्जाम्पल है दूसरा और तीसरा।
और उसके बाद में एक्सरसाइज 13.2 में से क्वेश्चन करना है दूसरा और तीसरा। ठीक है, इतना ही। और इसके बाद में प्रश्नावली है 14वीं, रचनाएं। इसमें से भी एक ही प्रश्न पेपर के अंदर पूछा जाता है जो कि 3 नंबर का है। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं रचनाओं से संबंधित। पहला तो प्रश्न है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना। ठीक है, एक तो ये प्रश्न। दूसरे में आपको एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें त्रिज्याओं के मध्य आपको कोई एंगल दे देंगे, त्रिज्याओं के मध्य कोण, और उस कोण पर आधारित आपको स्पर्श रेखाओं की रचना करनी होगी। त्रिज्याओं के मध्य कोण दिया होगा और साथ में आपको क्या करना होगा, स्पर्श रेखा की रचना करनी होगी। और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और भी बनता है जिसमें स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण दे देंगे और फिर आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी होगी। ठीक है, वैसा क्वेश्चन और इसके अंदर देख लेना। और तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट इसमें हमने रखा है, हालांकि कम चांस है पर फिर भी हम इसको इम्पोर्टेंट मान रहे हैं कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, जिसमें आपको 2 वृत्त दिए जाएंगे, वो एक बार काटेंगे और एक बार नहीं काटेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं बुक के अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 15वीं प्रश्नावली, वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल की। देखिए, इसमें से भी 3 नंबर का एक ही प्रश्न पेपर के अंदर पूछा जाता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो पेज नंबर 245, एग्जाम्पल नंबर 3। फिर है एक्सरसाइज 15.1 और इसमें से आपको क्वेश्चन करने हैं 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। और इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि वर्तखंड, त्रिज्याखंड, ठीक है, वर्तखंड और त्रिज्याखंड के सामान्य क्वेश्चन, ठीक है, इनके क्षेत्रफल से संबंधित सामान्य प्रश्न जो डायरेक्ट सूत्र से हल होंगे। ठीक है, सूत्र पर आधारित। और फिर पेज नंबर 251, एग्जाम्पल 9वां और 10वां। और एक्सरसाइज 15.3, इसमें से एक ही क्वेश्चन आप ज़रूर हल कर लेना, वो है 7वां। ठीक है, और अब बात करते हैं हम 16वीं प्रश्नावली, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस प्रश्नावली में से 2, 2 और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न 2-2 नंबर के और 1 प्रश्न 3 नंबर का। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आपको सबसे पहले तो बात ध्यान में रखनी है, ऐसे प्रश्न जो कि सूत्रों पर आधारित होंगे, सीधे सीधे प्रश्न जिसको अपने बोल सकते हैं सीधे सूत्रों पर आधारित। ठीक है, ऐसे सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जो डायरेक्ट सूत्र पर आधारित हैं, सिर्फ सूत्र लगाना होगा और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, इसमें से आपको वे प्रश्न करने हैं, जैसे मान लीजिए आपको आयतन दे दिया, आयतन या
पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए जाने पर, आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए जाने पर ऊंचाई या त्रिज्या का मान ज्ञात करना। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न भी यहाँ पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनमें आपको किसी एक आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति में चेंज करना होगा और फिर वहाँ से हमें उस आकृति के बारे में पूछ सकते हैं कि संख्याएं ज्ञात करना कि कितनी आकृतियाँ बनेगी। जैसे गोले को पिघलाकर छोटे छोटे शंकु बना दिए तो कितने शंकु बनेंगे, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करना, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। और या फिर कोई और मान भी ज्ञात करना पूछ सकते हैं। जैसे कि एक कोई बेलनाकार बर्तन है जो कि पानी से आधा भरा हुआ है, उसमें किसी गोले को डाला जाता है और पानी जो है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो वो पानी कितना ऊपर आया उस ऊंचाई के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देख लेना बुक में कितने हैं कि एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलने वाले क्वेश्चन। एक आकृति से दूसरी आकृति में बदले जाने वाले प्रश्न। और एक चीज़ का ध्यान रखना, एक्सरसाइज 16.4 सभी क्वेश्चन जरूर हल कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से विविध के अंदर 9 से लेकर 14 तक के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी जरूर हल करना। और जो 16.1, 2 और 3 है, ठीक है, 16.1, 2, 3 उनके लिए ये 1, 2 और 3 ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, बस इनका ध्यान रखना। अब बात अपनी कर लेते हैं 17वीं प्रश्नावली, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। कोई वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैंने वीडियो भी बना रखा है। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी माध्य, माध्यिका और बहुलक वर्ग अंतराल के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब को पेपर के अंदर आप पेपर में जाने से पहले एक बार ज़रूर सॉल्व करना। ठीक है, 6 नंबर का एक ही सवाल इसमें से पूछा जाता है। 17वीं प्रश्नावली, तो 17वीं प्रश्नावली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसमें से 6 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि वर्ग अंतराल के ही क्वेश्चन आपको हल करने हैं। और हो सकता है पेपर में माध्य और माध्यक पूछ लें, या माध्यक और बहुलक, या माध्य और बहुलक, 3 में से कोई भी 2 आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि कोई एक प्रश्न ही पेपर के अंदर आएगा। 2 प्रश्नों के रूप में 3-3 करके 2 हिस्सों में ये पेपर में पूछा जाता है कि क्वेश्चन तो एक ही होगा लेकिन उसमें माध्यक और बहुलक, इनमें से कोई 2 मान ज्ञात करने के लिए पूछते हैं। और अब बात कर लेते हैं अपनी प्रायिकता का भी मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं। और साथ में इम्पोर्टेंट बताने वाला वैसे इसमें कुछ है नहीं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको हल करने हैं। सभी क्वेश्चंस को जरूर हल करके जाइए। तो प्रायिकता सारे ही इम्पोर्टेंट है। 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का। ठीक है कि 18वीं प्रश्नावली प्रायिकता में से 2 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। और अब बात कर लेते हैं अपने सड़क सुरक्षा की। तो 19वीं प्रश्नावली है सड़क सुरक्षा शिक्षा। इस प्रश्नावली में से 1, 1 और 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 3 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अब इसमें से कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं, तो देखिए सबसे पहले तो सैद्धांतिक प्रश्न। मतलब लिखने वाले क्वेश्चन कौन कौन से, जैसे एक तो सामान्य सा क्वेश्चन है कि पीयूसी, सबको याद है पीयूसी का पूरा नाम, और इसके अलावा रुकने की दूरी का जो सूत्र है इस पर आधारित क्वेश्चन, रुकने की दूरी।
जिसमें प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी दी जाती है, और सड़क के कुछ नियम, इसको हम ये भी कह सकते हैं जागरूकता से संबंधित प्रश्न। ठीक है। अब इसके बाद में नंबर दो पर हम रखेंगे समांतर श्रेणी पर आधारित कुछ क्वेश्चन। समांतर श्रेणी पर आधारित सिग्नल वाले प्रश्न जो है ना, सिग्नल वाले, कि पहला सिग्नल इतनी दूरी पर लगा है, दूसरा सिग्नल इतनी दूरी पर लगा है, तो 10वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा होगा, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। या फिर तीसरा सिग्नल इतनी दूरी पर है, 8वां सिग्नल इतनी दूरी पर है। ठीक है, तो वहाँ से ये पूछ सकते हैं कि पहले सिग्नल की जो दूरी है वो क्या होगी, या कोई भी मतलब सिग्नल के ऊपर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इसमें से तैयार करने पड़ेंगे, जो कि समांतर श्रेणी के ऊपर आधारित होंगे, समांतर श्रेणी पर जो आधारित होंगे ऐसे क्वेश्चन। और इसके अलावा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो तीसरा जो इसका प्रकार है वो है कैमरे से संबंधित प्रश्न। कैमरे से संबंधित प्रश्न, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो रिपीट भी हुआ है काफ़ी बार कि अदर्शनीय, ठीक है, अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होता है, साथ में पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना तो पाई आर स्क्वायर का भी यूज होता है, इस तरीके का क्वेश्चन। और इसके अलावा एक आधा क्वेश्चन और भी इसमें करना चाहो कैमरे का, कि खंबे पे कैमरा लगा हुआ है, इतनी दूरी तक देख सकता है और खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी इसमें 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। कि कैमरे वाला ही क्वेश्चन है जिसमें खंबे की ऊंचाई पूछी जाती है। और लास्ट इसके अंदर, ये कैमरे का हो गया, लास्ट इसके अंदर है किराए संबंधी प्रश्न, जिसमें आपको समीकरण का निर्माण करना होता है। ठीक है, किराए संबंधी प्रश्न जिसमें आपको एक घातीय रेखिक समीकरण, ठीक है, इसमें जो प्रश्न आता है वो रेखिक समीकरण से संबंधित होता है। तो ये प्रश्न सड़क सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो समीकरण पूछी जाती है, हालांकि बुक में आपको मिल जाएगा ये, कि आपको ये दे दिया जाए कि टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए इतना है, अगले किलोमीटर के लिए आपको किराए की दर दे दी जाएगी, उससे समीकरण का निर्माण करना होता है। आप बुक में देख लेना ऐसे क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन समीकरणों पर आधारित हैं जो कि किराए से संबंधित हैं। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेपर में जाने से पहले आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर हल कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मैं वैसे ये भी नहीं बोल रहा कि यही पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे, हाँ, इनसे संबंधित इसी पैटर्न के ऊपर, और हो सकता है कि संख्या बदल दी जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक बार इन प्रश्नों को आप करना ज़रूर। थैंक यू।